नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। राहुल गांधी की सदस्यता अब जल्द ही वापस आने वाली है। राहुल गांधी ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में जीत भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आखिर राहुल गांधी को सजा मिली है तो किस आधार पर ज्यादा से ज्यादा सजा हाई कोर्ट ने, निचली अदालत ने राहुल गांधी को दी। ये रिपोर्ट हमने आपको पहले भी दिखाई है कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा और पूर्णेश मोदी का इस पर क्या बयान था और साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया दी। वाजिब सी बात है कि इस समय भाजपा में भूचाल आया हुआ है। वाजिब सी बात है कि इस समय भाजपा काफ़ी ज़्यादा मंथन कर रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हार के तौर पर ये देखा जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की इस हार को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से लेती है, INDIA यानी कि इंडिया जो कि गठबंधन बना है वो किस तरीके से लेता है, वो अब 2024 की जब चुनावी रैलियां होंगी उसमें पता चलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर सुनने के लिए मिलेगा कि राहुल गांधी पर जो केस किया गया था वो झूठा था और झूठे आरोपों में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को फंसाया और राहुल गांधी को बार बार भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से फंसाती आई हैं। ये बातें कई बार सुनने के लिए अब आपको 2024 की रैलियों में ज़रूर मिलेंगी। लेकिन इससे इतर अब राहुल गांधी की पार्टी में ज़बरदस्त जश्न है। साथ ही प्रधानमंत्री पद का एक ज़बरदस्त उम्मीदवार देखा जा रहा है राहुल गांधी को। अब तक राहुल गांधी के केस में ये देखा जा रहा था क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, सांसद ही उनकी चली गई थी, तो आखिर विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी तक के नाम सामने आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल भी इस दौड़ में आगे थे। लेकिन मंद सभी के मन में प्रधानमंत्री पद का एक सपना चल रहा था। मंच पर कोई भी नहीं कह रहा था कि प्रधानमंत्री उन्हें बनना है, लेकिन अंदर ही अंदर ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के मन में एक ही सपना था कि प्रधानमंत्री का पद किसी तरीके से मिल जाए। तो वहीं राहुल गांधी की अब एंट्री होने वाली है। क्या INDIA अब राहुल गांधी को स्वीकार करेगी? क्या उनकी अब छत्र छाया में रह करके आगे 2024 का चुनाव देखा जाएगा? ये आगे आने वाली बात है। लेकिन अब राहुल गांधी के मसले पर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, ज़रा आपको वकीलों की राय सुना देते हैं। अलग अलग वकीलों ने अपनी बात रखी है, अलग अलग वकीलों ने क्या कुछ कहा है और कैसे अब सांसदी उनकी लौटेगी, इस पर बड़ा बयान दिया है। सुनिए ये रिपोर्ट में। सर, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, क्या आपको लगता है कि अब संसद की जो सदस्यता वो बहाल भी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई की जीत हुई है। लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी फैसले होते हैं, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है और ये भी सच्चाई की जीत हुई है। राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छे नेता, उनको सदस्यता वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि नफरत को बाजार को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी आगे आए हैं और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर साजिश के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। लेकिन यहाँ पर सर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट या फिर किसी और हाई कोर्ट की बात कर लो, क्या ये दबाव में है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो विपक्ष की पार्टियों का यही सवाल रहता है कि आज कोर्ट हो, ED CBI हो, सब कुछ दबाव में है। सभी दबाव में है। मानी जाती है कि जिनकी सरकार होती है ना, ED CBI भी उन्हीं की सुनती है, विपक्ष की नहीं। क्योंकि बहुत सारे बीजेपी में ऐसे नेता हैं, जैसे वो टेनी साहब का बेटा हो गया, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गए, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ सारे CBI और ED जो है सिर्फ विपक्षों पर ही क्यों लगाए जाते हैं? बीजेपी के क्या नेता सारे ईमानदार हैं? तो क्या न्याय पर सवाल खड़े करना ठीक है? न्याय पे सवाल करना, अगर न्याय उचित मिली है तो उस पे सवाल कैसा है? लेकिन मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं कभी चौकीदार हूँ, कभी कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल पड़ूंगा, कभी मैंने भीख मांग के खाई, कभी मैं चाय बेचा। वो कुछ भी नहीं किए, वो एक ड्रामेबाज हैं। और सर, DY चंद्रचूड़ को लेकर ये कहा जाता है कि बड़े निष्पक्ष हैं, उनके अंदर निष्पक्षता है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो कई सारे फैसले ऐसे आए हैं जिन पर जनता का भरोसा नहीं टिका। नहीं, बहुत सारे फैसले जब से DY चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं तब से लोगों को न्याय पे विश्वास जगा है और बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिनके फैसले DY चंद्रचूड़ साहब ने किया है, तो लोगों में एक हिम्मत आई है कि हमारे सर पे भी कोई
ईमानदार जज बैठे हैं ताकि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो DY चंद्रचूड़ साहब की जो लोकप्रियता है अब वो भी बहुत अच्छे लोगों में फैल गई है और लोगों में हिम्मत आ रही है। लोग अब जो है अपने खिलाफ जो भी हो रहे साजिश है या उनके जो भी बोलते हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए और अपने ऊपर जो भी अत्याचार आरोप हो रहे हैं DY चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद लोगों की हिम्मत बढ़ी है और अपने खिलाफ हो रहे किसी भी अत्याचार के खिलाफ वो लड़ सकते हैं। राहुल गांधी अब और कदम क्या उठा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा जो एक सपना था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है, मीडिया में ये खबर भी चल रही है कि राहुल गांधी आपको फिर से सांसद के रूप में देखेंगे। अगले चरण क्या हो सकते हैं सर? अगले चरण ये राहुल गांधी की सदस्यता वापस होगी और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, क्योंकि देश के लोगों को बहुत उम्मीद है। क्योंकि कोई भी हिंदू और मुस्लिम आपस में खुद से लड़ना नहीं चाहते हैं, ये लोग लड़वाए जाते हैं, पॉलिटिकल लोग लड़वाते हैं और इसमें सबसे बड़ी हाथ तो BJP का ही होता है। प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष आज भी पप्पू बोल रहा है। पप्पू उनको विपक्षी बोलता है ना, पब्लिक तो नहीं बोलती है। विपक्ष तो पप्पू बना रहे हैं, उनको पप्पू बनाने में कितने हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं BJP वालों ने। पर जितना पढ़ा लिखा राहुल गांधी जी हैं उतने पढ़े लिखे तो मोदी जी है नहीं। उनकी तो डिग्री भी फर्जी है। वो जो डिग्रियाँ दिखाते हैं उस समय जो भी फॉन्ट में उनकी डिग्री है वो फॉन्ट उस समय बना ही नहीं था। डिग्री पे आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं, यही अरविंद केजरीवाल ने खड़े किए, तमाम विपक्ष के नेता ने खड़े किए। ये कहा जा रहा है कि जो डिग्री दिखाई गई वो ठीक नहीं है। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री होना ज़रूरी है, क्या उनके लिए डिग्री भी ज़रूरी है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री को डिग्री होना ज़रूरी है, पढ़ा लिख का होना चाहिए। नहीं तो फिर कोई भी उनसे कोई भी गलत काम करवा सकते हैं अगर वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। अगर आप अनपढ़ आदमी को, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे तो वो तो देश ही बेच देंगे ना। और पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो विदेशों में जाकर वो क्या समझेंगे, क्या सामने वाला लिखा है, क्या पढ़ा है। तो डिग्री दिखा रहे हैं, अमित शाह ने 2 डिग्री दिखाई है कि देखिए ये डिग्री सच्चाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं जो भी अमित शाह जी ने डिग्रियां दिखाई हैं, लेकिन उनको तो फर्जी बताया जा रहा है क्योंकि उस समय जो डिग्रियां जो फॉन्ट में आई वो फॉन्ट तो उस समय बनी ही नहीं थी। तो डिग्री सच्ची कैसे हो सकती है? उनकी डिग्री की जांच हो जाए, अगर वो डिग्री सच्ची है तब तो मान लेंगे सच्ची है। जांच क्यों नहीं होती है? लेकिन आज ही क्यों विपक्ष को ये याद आया कि डिग्री देखनी है? क्योंकि अब लगातार देखिए ना सर, यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये तो अनपढ़ है, भ्रष्टाचार, इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अब क्यों याद आया जब चुनाव नज़दीक आ गए? इसलिए कि 2014 में जब हम लोगों ने वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था तो ये कुछ उम्मीद से बनाया था कि हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, हमारी जनता के लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने कुछ किया तो नहीं, जनता को और गरीबी की ओर ढकेल दिया। गरीबी रेखा के नीचे देश को लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। जो सिलेंडर 450 की मिलती थी वो 1200 रुपये के सिलेंडर कर दिया उन्होंने। जो पेट्रोल 70 रुपये की थी उन्होंने 107 रुपये पहुँचा दिया। डीजल का भी 95 के आसपास पहुँच गया। तब लोगों को खाना पीना के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मतलब जॉब भी उन लोगों ने जॉब भी ख़त्म कर दिया। जैसे आप ये देख लो, अग्निपथ योजना आई है जिसके तहत अग्निवीर जो आई है वो भी नौकरी उन्होंने 4 साल की कर दी। 4 साल के बाद उनको रिटायरमेंट मिल जाएगी। रिटायरमेंट के बाद वो क्या काम करेंगे? राजनाथ सिंह जी का बयान आता है कि जो भी अग्निवीर रिटायर होंगे उनको मैं सिक्योरिटी गार्ड बना लूँगा अपने पास। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए कोई देश की सेवा करने जाता है या आर्मी में जो भी जाते हैं अग्निवीर के तहत देश में शहीद हो जाते हैं तो क्या 4 साल के लिए नौकरी करने देंगे? 4 साल के बाद कहेंगे अपना दुकान खोलो, मकान खोलो, पकौड़े बेचो। पकौड़े भी कैसे बेचेंगे? सरसों तेल महंगा। क्या तरह के पकौड़े से जो है रोजगार मिल जाएगा? पकौड़े बेचना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। पकौड़े बेचना तो सभी को पकौड़े बेचवाओ ना। फिर वो जो अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, उनको भी BCCI का अध्यक्ष, ICC का अध्यक्ष बनाया गया, उनसे भी पकौड़े बेचवाओ, वो एक रोजगार है। उनसे क्यों नहीं बेचवाया जाता है? कह रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बननी चाहिए, मंदिर भी बननी चाहिए, मस्जिद भी बननी चाहिए, दोनों को बनाओ। लेकिन राम मंदिर के चलते आप नौकरी रोजगार नहीं दे रहे हो तो क्या मंदिर से पेट भर जाएगा? राम मंदिर मैं भी चाहता हूँ कि बने, लेकिन मंदिर के साथ साथ आप रोज़गार बढ़ाओ, लोगों को काम दो ताकि लोग अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सकें। अभी आप जो भी नौकरियाँ सब प्राइवेट की ओर जा रही है, जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपये के आसपास थी, अब वो तनख्वाह 10,000 12,000 रुपये में होती है। तो आपका 1200 का सिलेंडर कोई कैसे खरीद सकता है? लोग भूखे मर रहे हैं इनके ज़माने में। तब
लोगों को नज़र आया, अरविंद केजरीवाल जी को नज़र आ रहा है कि अब देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 2024 में जीत गए तो फिर पेट्रोल और डीजल का रेट कहाँ जाएगा, लोगों के जेब में जो खुदरे पैसे बचते हैं चिल्लड़ वो भी निकाल लेंगे ये लोग। आप न्याय के मंदिर की भगवान कहे जाते हैं, क्योंकि आप लगातार लोगों की जो है समस्या को सुनते हैं, उसको कोर्ट में रखते हैं। और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो इंडिया अलायंस हुआ है, यानी कि गठबंधन जो हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? क्योंकि गठबंधन होते तो हैं लेकिन टूट जाते हैं। नहीं, ये गठबंधन टूटने वाली नहीं है, क्योंकि सारे विपक्ष एकजुट हो चुके हैं और विपक्ष एकजुट तभी होते हैं जब देख रहे हैं कि अब देश खतरे में है। और जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू खतरे में